किसान साथियों, मैं आपका दोस्त कैलाश पटिवाल। मैं हमेशा सोचता रहता हूँ कि किसानों के लिए है जो कुछ ना कुछ नई जानकारी लेके आऊँ, ताकि कुछ किसान भाइयों का भला हो जाए। और जो किसान भाई हैं विशेष तौर से सब्जियों की खेती करते हैं, उनके लिए मैं हमेशा कुछ ना कुछ जो नई जानकारी लेके आता हूँ। तो आज जो मैं आपके सामने जानकारी लेके आया हूँ साथियों, जैसे ही बारिश का सीजन आता है तो अपने क्या हर किसान भाई की मिर्ची होती है, उसमें कुछ ना कुछ बीमारी आने लग जाती है। और इस मौसम में सबसे बड़ी बात यह है कि अपने मिर्ची के जो बाजार है वो आसमान छूने लग जाते हैं। लेकिन ये कुछ ना कुछ बीमारी के कारण है किसान भाई है उस बाजार को अपने हाथों से गंवा देता है और मिर्च में रोग लगने के कारण उसका पूरा फायदा नहीं उठा पाता है। तो मिर्च की फसल में है जो मुख्य रूप से बारिश के सीजन में जो रोग आते हैं, आज उनके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो रोग आता है मुख्य रूप से वो आता है पत्तियों का है आपके पीला पड़ना। देख लीजिए जरा गौर से आप लोग, किस तरह से ये पौधा पूरा ही है वो पीला हो गया। यही किसान भाई होते हैं जो दुकानदार के पास जाते हैं तो 90% जो दुकानदार होता है उनको एक ही चीज़ है वो देता है, वो है आपके जिंक। बोलता है कि ये जला दीजिए और आपका जो पीलापन है वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल से जिंक है जो ना के बराबर काम करता है। हालांकि उसमें भी है लोह तत्व की मात्रा होती है, लेकिन फिर भी बहुत कम काम करता है। तो आज आपके सामने इसका समाधान लेके आया हूँ। मैं खुद अभी 2-3 दिन हुए इसको चलाए हुए, काफ़ी तो परिवर्तन हो गया। मुझे लगता है 2-4 दिन में है धीरे धीरे पूरा साफ हो जाएगा पीलापन। पिछली बार भी मैंने प्रयोग किया था, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। तो आपको करना क्या है, प्रति बीघे के हिसाब से अगर आपकी फसल में पीलापन आता है तो लगभग 2 से 2.5 किलो मैग्नीशियम और फेरस सल्फेट है जो चलानी है। 5-7 दिन में है आपके पीलापन वो है बिल्कुल साफ हो जाएगा। दूसरी चीज़ है, आपको ध्यान ये रखना है कि ये जरा गौर से देख लीजिए इस पौधे को, आप निकट से दिखा दीजिए। अगर पौधे के आपके जड़ में है वो पीलापन आता है साथियों, तो आपको क्या करना है, उसके अंदर कमी होती है नाइट्रोजन की। और अगर बीज के अंदर पीलापन आता है तो उसके अंदर कमी होती है आपके मैग्नीशियम की। और अगर सबसे ऊपर जो हिस्सा आता है उसमें नए पत्ते निकल रहे हैं, उसके अंदर आपके फिर पीलापन आता है तो उसके अंदर कमी रहती है फेरस सल्फेट की। हालांकि दोनों का मिक्सर चलाएंगे मैग्नीशियम और फेरस का तो भी शानदार रिजल्ट मिलेगा। लेकिन किसान भाई है जो अपने इस एक्सपीरियंस को ज़रूर ध्यान रखें। कई बार पौधा है जो नीचे से भी पीला पड़ जाता है, तो सिर्फ मैग्नीशियम और फेरस भी काम नहीं करेगा, आपको साथ में नाइट्रोजन उसका यूज़ में लेना है। और इसके लिए आप NPK 19-19 या फिर जो आपके यूरिया खाद है उसको ड्रिप के माध्यम से चला सकते हैं। इसके साथ ही हम आगे चल के देखेंगे और कौन कौन सी समस्या आती है। देख लीजिए जरा दोस्तों, लगभग है वो 4 महीने के आसपास हो गई है। और क्या है कि इक्सर नहीं है, कहीं छोटी है कहीं बड़ी है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या आती है इसके अंदर, वो होती है आपके जड़ गांठ। आप जरा गौर से देखिए, हालांकि अभी तो खरपतवार हो रखी है थोड़ी बहुत इसमें। तो इसके अंदर एक दूसरी बीमारी बनती है, वो है आपके जड़ गांठ की। यानी कि पौधे की जो जड़ों में है वो गांठ बनने लग जाती है। जैसे ही फसल है 3 से 4 महीने की होगी आपके, तो इनके अंदर गांठें बन जाएगी, जिसके कारण क्या है कि आपके पौधे के ऊपर है जो पत्तियां, उन पे वायरस की टाइप आ जाएगा, वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो आपको क्या करना है कि इसके लिए सबसे बढ़िया है, अपने बायर कंपनी का एक आता है वेलम प्राइम के नाम से, उसका लगभग अपने है जो 100 ग्राम है प्रति बीघे के हिसाब से। अगर उसमें आप लोग ड्रिप में चला दोगे तो वो भी बिल्कुल एक फसल के लिए तो साफ हो जाएगा। हालांकि इस चीज़ का जो आप जड़ से समाधान ढूंढोगे, तो आपको एक बार मिर्च की खेती करने के बाद उस खेत में हमेशा गेंदे की खेती करनी चाहिए, ताकि लाइफ टाइम भी उस खेत में आपके जड़ गांठ की बीमारी नहीं आएगी। जो मैं बता रहा हूँ आपको दवाई वेलम प्राइम, उससे एक बार तो बिल्कुल साफ हो जाएगा, लेकिन अगली फसल है उसमें वापस चलाना पड़ेगा। तो मिर्च की फसल में और भी बहुत सारी बीमारियां होती है। उसके अलावा एक नई बीमारी चलती है बारिश में, आपके जो है वो ऊपर से
आपके डाले होते हैं मिर्ची के, नई नई कलियाँ निकली हुई, वो आपका जलने लग जाती है। तो इनका भी समाधान बताऊंगा मैं आपको। पहले जो डली हुई है के बारे में बता देता हूँ। किस तरह से जो हरे पौधे के ऊपर है नई नई कलियाँ निकली वो पूरी सूख जाती है। तो एक बार देखिए आप गौर से। देखिए ये पौधा हालांकि पीला तो पड़ रखा है, लेकिन इसमें एक तरफ है ये डाली सूख गई। देख लीजिए आप जरा गौर से इसको। तो इसके लिए भी आजकल बाजार में है बहुत सारे पाउडर आ गई। उसका आपको ध्यान ये रखना होता है कि सबसे बड़ी जो आपके जिस टाइम 3-4 दिन तक बारिश नहीं होती है उस टाइम आप स्प्रे कर दीजिए। तो इसमें कोई रस्तू से कीड़ा वगैरह होता है जो इन पत्तों को सुखा देता है। तो अगर आप जैसे ही स्प्रे कर दोगे 3-4 दिन के लिए, बिना बारिश का सीजन होगा, तो इस बीमारी का भी जड़ से समाधान निकल जाएगा। और भी बहुत सारी बीमारी आती है साथियों, समय समय पर 8-10 दिन पे आप स्प्रे करते रहिए। जैसे वायु R303 हो गया, आपके सजेंटा का एक तारा हो गया, और अपने बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, तो उनका स्प्रे करते रहिए 8-10 दिन से, ताकि ये जो ऊपर से माथाबंदी की बीमारी है वो भी चली जाएगी। तो साथियों मेरा जितना एक्सपीरियंस है निजी आपको बताने की कोशिश की, और भी आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।